ब्राह्मण ग्रंथ और पुराणों में एक सुंदर कथा आती है, जिसका सार यह है कि जब महर्षि च्यवन ऋषि जीर्ण शीर्ण और वृद्ध हुए तो उन्होंने अश्विनी कुमारों से कहा कि हमें फिर से चिर युवा बनना है। अश्विनी कुमार देवों के वैद्य थे। उन्हें वैद्य होने के कारण सोम यज्ञ में भाग नहीं मिलता था। उन्होंने च्यवन से कहा कि यदि हम तुम्हें फिर से युवा बना दें तो तुम हमें क्या दोगे। च्यवन ऋषि ने कहा, हम तुम्हें देवताओं के सोम यज्ञ में सोम का भाग दिलाएंगे। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए। उन्होंने च्यवन को यौवन दिया और स्वयं सोमपान के अधिकारी हुए। अब सबसे पहले हम जानें कि ये अश्विनी कुमार कौन है और च्यवन कौन है, कैसे वे वृद्धावस्था को त्याग कर युवावस्था को प्राप्त कर सके, सोम क्या है और उसका पान करने से अश्विनी कुमारों का क्या कल्याण हुआ। इन प्रश्नों का उचित समाधान यदि हम समझ लें तो प्राचीन भारतवर्ष की जो वाजपेय विद्या है या यौवन प्राप्ति के उपायों की जो जानकारी है वो समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अश्विनी कुमार। वेदों में अश्विनी कुमार को देवताओं का वैद्य या देव विशक कहा गया है और प्रार्थनाएं हैं कि हे देवताओं के विशक अश्विनी कुमारों, अपनी शक्ति के द्वारा मृत्यु को हमसे दूर करो। अश्विनी कुमार दिव्य वैद्य जो समस्त ब्रह्मांड की चिकित्सा करते हैं, जिनकी विद्यमानता में मृत्यु का आक्रमण नहीं होता। इसी तरह से अगले मंत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि हे प्राण और अपान, तुम इस शरीर में बराबर संचरण करते रहो, शरीर को छोड़कर मत जाओ। तुम दोनों जोड़ीदार बनकर संयुक्त सखा की तरह रहो। हे मनुष्य, तुम निरंतर वर्धमान या वर्धिष्णु होते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहो। वशिष्ठ अग्नि तुम्हारा रक्षक है। प्राण और अपान ही सदा साथ रहने वाले अश्विनी हैं। अश्विनी की एक संज्ञा नासत्य है। नासिका से संचरण करने वाले श्वास प्रश्वास या प्राण अपान ही नासत्य है। नसों में प्राणो अस्तु। प्राण अपान नामक अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य क्यों हैं? भारतीय विचारकों के अनुसार चिकित्सा पद्धति 3 प्रकार की है: आसुरी चिकित्सा, मानसूई चिकित्सा और दैवी चिकित्सा। आसुरी चिकित्सा है चीड़ फाड़ के द्वारा शल्य आदि। मानुषी चिकित्सा है काष्ठ आदि औषधियों के द्वारा, और दैवी चिकित्सा है प्राणायाम योग आदि के द्वारा। अब ग्रंथियों की शल्य क्रिया के द्वारा यौवन की प्राप्ति, ये आसुरी विधि है। काष्ठ आदि औषधियों की सहायता से शरीरस्थ रसों की जीर्णता दूर करके उनमें नवीन बल उत्पन्न करना अधिक उत्तम और स्थायी होता है, क्योंकि इसमें रोगी के मन का भी किसी हद तक संस्कार होता है। मन ही शरीर है। मन की शक्ति से शरीर का स्वास्थ्य और रसों की पवित्रता उत्पन्न होती है। क्रोध, चिंता, मानसिक व्याधियों के कारण ही शरीर में लगभग 40 प्रकार के विष उत्पन्न होते हैं, और इन विषों को दूर करके शरीर की नस नाड़ियों को निर्विष बनाना मन के शांत शिवात्मक संकल्पों योग विधि का काम है। और प्राणायाम के द्वारा यह कार्य श्रेष्ठ रीति से सिद्ध होता है। नाड़ी शुद्धि निर्विषता की प्राप्ति के लिए आसन और प्राणायाम के समान गुणकारी दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्राण विद्या की चिकित्सा प्रणाली को दैवी माना गया है। प्राण ही अमृत है। जहाँ प्राण है वहीं अमृत है। मर्त शरीर को अमर बनाने वाले प्राण ही हैं। प्राणा एवामृता आशु शरीरम मर्त्यम। प्राणों के द्वारा यजमान अथवा प्राणी मात्र हम सब अपने आप को अजर अमर बना रहे हैं। सनातन योग विधि जिसका यम ने नचिकेता को उपदेश दिया प्राण विद्या ही है।
आयु सूत्र का संवर्धन, अजर अमर स्थिति प्राप्त होती है। वैदिक उपाख्यानों में सोम का और अमृत का घनिष्ठ संबंध है। सोम ही अमृत है, सोम प्राण और अमृत भी प्राण है। यहाँ सोम विद्या के संबंध में कई विद्वानों ने उपाख्यान दिए हैं। अब च्यवन ऋषि कौन है? शरीर की प्राण शक्ति का स्वास्थ्य बहुत कुछ आधान और विसर्ग की क्रिया की स्थापना पर निर्भर है। इसी को मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। प्राणोत्पादनी जीवनी शक्ति सब कुछ है। कभी यह वर्धिष्णु या वर्धमान रहती है जैसे किशोरावस्था में, कभी यह शक्ति क्षयिष्णु हो जाती है जैसे बुढ़ापे में, तभी मृत्यु का आगमन होने लग जाता है। शरीरस्थ स्नायु, मज्जा, रस सभी जीर्णता को प्राप्त करते हैं। शक्ति का आधार आदि भौतिक है। इस कारण शरीर की धातुएं जीर्ण या जराग्रस्त होने लगती हैं। यदि हम क्षयिष्णु प्रवृत्ति को रोकना चाहें तो शरीरस्थ रस और धातुओं को स्वस्थ और निर्मल बनाना आवश्यक है। क्षयशील दशा का नाम ही च्यवन स्थिति है। इस स्थिति में शरीर का ह्रास होने लगता है। व्याधि, जरा, जीर्णता, मृत्यु सब च्यवन के ही रूप हैं। मनुष्य की शक्ति की संज्ञा बाज है। बाज को वीर या रेत कहा जाता है। अभी हमने ब्रह्मचर्य लेख में इसको जाना। औषधियाँ तो उपचार मात्र हैं। शरीर की अत्यंत अद्भुत और चमत्कारिणी शक्ति ही प्राकृतिक चिकित्सकों का विश्वसनीय शस्त्र है। इसी के द्वारा शरीर की रक्षा, आयुष्य की वृद्धि और रोगों की निवृत्ति होती है। इसी तनुपा तन रक्षक अग्नि को संबोधन करके हम इस संकल्प का पाठ करते हैं। तनुपा अग्नेयसी तन्नों में पाही, आयुर्दा अग्नेयसी आयुर में देही, वर्चोदा अग्नेयसी वर्चों में देही, अग्ने यन्मे तन्वा ऊनम तन्म आपरण। हे अग्नि, तुम तनुपा हो, मेरे शरीर की रक्षा करो। हे अग्नि, तुम आयु को देने वाली हो, मुझे आयु दो। हे अग्नि, मेरे शरीर में जो कमी हो उसे पूरा करो। यहाँ अग्नि का प्राण कुछ हमारे मन की कल्पना नहीं है। उपनिषदों में अनेक बार अग्नि का प्राण अर्थ किया गया है। प्राणो अमृतम तद ही अग्नि रूपम, प्राणो व अग्नि तद अग्निर्वे प्राणाः, प्राणो अग्नि। इस तरह से प्राण ही अग्नि है। यज्ञ में जो गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय नामक 3 अग्नियों की स्थापना की जाती है, उनका क्या अर्थ है ये भी हमें जानना चाहिए। इस शरीर रूपी ब्रह्मनगरी में प्राणाग्नियाँ सुलगती रहती हैं। उस समय भी जब अन्य इंद्रिय आदि देव सो जाते हैं। गार्हपत्य अग्नि अपान, अन्नोहार्य पचन या दक्षिणाग्नि व्यान आहवनीय प्राण है। श्वास प्रश्वास रूप आहुतियों को साम्यावस्था में रखने वाला समान है। मन यजमान है, इष्टफल उदान है, वह इस मन को नित्य ब्रह्म के समीप ले जाता है। इस प्रकार विचार पूर्वक मनन करने से हमें प्राचीन यज्ञ संबंधी परिभाषाओं के शाश्वत अर्थों का परिचय प्राप्त होता है। प्राचीन भारतवर्ष के ज्ञान के अधिक सन्निकट पहुंचकर हम समझते हैं कि ये यज्ञ क्या है। च्यवन, अश्विनी कुमार जैसी कथाओं के अर्थों को खोलने के लिए इन्हीं संशोधित परिभाषाओं का आलंबन आवश्यक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आगे कहते हैं कि अश्विनी कुमारों का सोमपान ये क्या है। च्यवन ने जब अश्विनी कुमारों से यौवन मांगा, तब बदले में क्यों अश्विनी कुमारों ने यह शर्त रखी कि यदि तुम हमें यज्ञ में सोमपान कराओ तो हम तुम्हें यौवन दे सकते हैं। इसको जानने के लिए सोम को समझना आवश्यक है। वीर्य, रेत या शरीरस्थ रस का नाम ही
सोमरस है। केंद्रीय नाड़ी जाल औषधि वनस्पतियां हैं जिनसे मिलकर सुषुम्ना जाल या मेरुदंड रूप वनस्पति अथवा वानस्पत्य यूप तैयार होता है जिसमें सोम रस भरा रहता है। नाड़ी रस की शुद्धि ही स्वास्थ्य का लक्षण है। मस्तिष्क में भी यही रस भरा रहता है जो नीचे सुषुम्ना नाड़ी की शाखा प्रशाखाओं को सींचता है। इस रस पर ही मस्तिष्क की समस्त चेतना निर्भर है। इस रस के संबंध में शरीर शास्त्री भी अनेक आश्चर्यजनक महत्व की बातें बताते हैं। मस्तिष्क को सींचकर शुद्ध और बलवान बनाना इसी रस का कार्य है। यह सोम रस रेत या वीर्य रूप से शरीर में संचित होता है। असंयम के कारण इसका शरीर से बाहर क्षय हो जाता है। जब तक प्राणापान रूप अश्विनी कुमार इस सोम को पी सकते हैं तब तक शरीर में जरा का आक्रमण नहीं होता। च्यवन की शक्ति क्षीण जब होती है तो फिर से ऊर्जित और वशिष्ठ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शरीर के सोम रस से उत्पन्न शक्ति शरीर में रहे। प्राणापान उस सोम रस का पान करे। यह शरीर भी एक यज्ञ है। पुरुषो वही यज्ञ। हमारे भीतर जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं उनका ही अनुकरण यज्ञ के कर्मकांड में किया जाता है। शक्ति संवर्धन के लिए सोम या रेत का ही शरीर में पाचन अनिवार्य है। इसी कारण अश्विनी कुमारों ने च्यवन से यह प्रतिज्ञा कराई कि हम तुम्हें यज्ञ में सोमपान का भाग अवश्य दिलाएंगे। च्यवन के तप से यह संभव हुआ। इसी महिमा से च्यवन की जीर्णता दूर हुई, जो उचित प्रकार से सोम का पान करके मन और शरीर की स्वस्थता का संपादन करता रहता है। वही सदा अरिष्ट अजर अमर रह सकता है। उसी के लिए यह कहा गया है, प्रविशतम प्राणापान आवनं बाहाविर्जम अयम जरिम्ना शेविदरिष्ट यह वर्धतम। प्राणापान शरीर में प्रविष्ट होते रहें जैसे गोष्ठ में 2 वृषभ हों, इसतो ताकि यह आयु रूप निधि अरिष्ट अक्षय रूप में बढ़ती रहे। च्यवन ऋषि के सदृश हम सबको भी दृढ़ संकल्प से कहना चाहिए, पुनः प्राणा पुनरात्मा न येतु पुरश्चक्षु पुनर्स्नुम येतु वैश्वानरो नो अदब्ध तनूपा अंतिष्ठाति दुरितानि विश्वा संवर्चसा पैसासम तनोभि गन्महि मनसा संशिवेन त्वष्टा नो अत्र वरीया किरणोत्वनु नो मार्षु तन्वो यद विअरिष्ठम। मेरे शरीर में प्राण आत्मा चक्षु और जीवन की पुनः प्रतिष्ठा हो। शरीर रक्षक तनुपा अग्नि अदृश्य रहकर सब दुरितों को हटाता रहे। वर्चस प्राण रस और तनु के साथ हमारा मेल रहे। हमारे शरीर में जो जीर्णता का अंश विशिष्ट हो उसे त्वष्टा या शरीर के निर्माता प्राण धो डालें। ओम शिव।